नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। इस हॉल में बैठे हर साथी जो हमारा बैठा है वो बढ़िया होने ही आया है। मैं कुछ जानना चाहूँगा, मेरी शुरुआत यहाँ कैसे हुई और मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ। बहुत कम टाइम में मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। मैं अर्जुन शाक्य, मैं अर्जुन शाक्य, ग्राम परसिया, पोस्ट परवेज नगर, एक गांव है छोटा सा, बिसौली तहसील में, डिस्ट्रिक्ट बदायूं में लगता है ये। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। अपने बारे में बताऊँ, मैं इससे पहले मैंने अपने कैरियर की शुरुआत दिल्ली एयरपोर्ट पे की थी। वही हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है। मेरी बातें, मेरी शुरुआत, इस शुरुआत से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं, अपने आप को मेरे से दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक हेल्थ के प्रति और दूसरा वेल्थ के प्रति। आप अपने आप को कैसे मेरे से अटैच कर रहे हैं, किस तरह से जोड़ रहे हैं और यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं वो आप महसूस कर सकते हो। दिल्ली एयरपोर्ट पे सर्विस करने के दौरान मैंने 2.5 साल सर्विस किया और 2.5 साल करने के बाद मुझे कुछ अच्छा चाहिए था, कुछ नया चाहिए था, कुछ अलग करना था। और इस तरह से मेरी सोच एक जारी थी, चल रहा था प्रोसीजर। और हुआ क्या, इसी दौरान कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे। मेरा फॉरएवर से इंट्रोड्यूशन हेल्थ के द्वारा हुआ। मेरे पापा को कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे जो काफ़ी टाइम से चल रहे थे। ऐसे चैलेंज थे कि उनके बारे में ये बताया जाता था कि वो पीढ़ी वंशानुगत। वो ऐसा था कि मेरे बाबा को था, फिर मेरी बड़ी बुआ को था, उसके बाद मेरे पापा को था। वो ऐसा रोग था कि उनके पैर में दर्द रहता था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। वो पैरालिसिस भी हुए और पैरालिसिस होने के बाद उनकी और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। हम लोग बहुत जगह दिखा चुके थे और कहीं भी कुछ नहीं हासिल हो रहा था। मेरे एक सीनियर हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे कोच हैं, और सही माने तो आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, लाइफ में जो भी बनता हूँ उनकी वजह से बनता हूँ, क्योंकि मैं उनको अपना आदर्श मान चुका हूँ। आदर्श मेरी मुलाकात उनसे 2009 में हुई थी, तब मैंने उनको आदर्श मार दिया था। हालांकि फॉरएवर से मेरा वहाँ कोई वास्ता नहीं था, केवल उनकी नॉलेज। हम लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे हमारे आदर्श होते हैं, मैंने उन्हें अपना मान लिया था। जब हुआ क्या, 2014 की बात है, और इसी जो प्रॉब्लम पापा की, जो हेल्थ चैलेंज मैं फेस कर रहा था, मेरा परिवार फेस कर रहा था। होता क्या है कि हमारे परिवार में कुछ भी हो जाए, चाहे घर में 4 सदस्य, चाहे 6-10 है, प्रॉब्लम अगर एक को है ना तो पूरा परेशान दुखी रहता है, पूरा परिवार दुखी रहता है। मैं भी परिवार का सदस्य, अपने बाप का बेटा था, तो मैं भी दुखी था। तो मेरी मुलाकात मेरे सीनियर, मैं जोरदार तालियां चाहूँगा उनका नाम लेने से पहले, मिस्टर विवेक शाक्य जो हुई थी, जो मेरे स्पॉन्सर भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। उन्होंने मेरे को फॉरएवर से इंट्रोड्यूस कराया, इन प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराया। मैंने अपने प्रॉब्लम सर के सामने रखी और रखने के बाद सर ने मुझे कुछ प्रोडक्ट जैसे जेल, आर्केटिक्सी, जिंको प्लस, ये कुछ प्रोडक्ट उन्होंने रिकमेंड किए। और रिकमेंड करने के बाद मैंने अपने पापा को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने स्टार्ट किए। भाई सबकी फितरत होती है, मेरी भी फितरत होती है कि हर आदमी एकदम बिलीव नहीं कर लेता। मैंने भी एकदम बिलीव नहीं किया। मैंने पापा को प्रोडक्ट एकदम भेज तो दिए, उन्होंने बिलीव नहीं किया और 2-3 दिन घर पर भी रखे रहे। मैंने उनको जिद करके प्रोडक्ट इस्तेमाल कराए, 1 महीना, 2 महीना। जब 2 महीने गुजरे तो ऐसे मिरेकल रिजल्ट मिले, आने देने वाले थे। कंटिन्यू मैंने पापा को प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है और 4 महीने में जो प्रॉब्लम पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती थी, वो 4 महीने में 80% प्रॉब्लम कवर हो चुकी थी। हुआ क्या, इसी दौरान भाई मैं अपनी जॉब में था, न्यू जॉब लगी थी। अब जॉब लग जाती है तो कोई भी नौजवान हो, कोई भी इंसान हो, उसके तेवर चेंज हो, जो सोचने का तरीका है ना, वो यहाँ से यहाँ आ जाता है। हालांकि जो जॉब में घुस जाता है वो जानता है कि जॉब में कुछ नहीं होता है।
केवल ज़रूरत पूरी होती है। भाई मेरे भी केवल नई नई जॉब लगी थी, मेरे भी तेवल, तो हुआ ये सब कुछ प्रोसीजर चल रहा था। जब क्या हुआ, एक बार ये जो सेमिनार हो रहा था, इसी तरीका का एक सेमिनार था। मेरे जो सीनियर हैं उनके टच में मैं कंटिन्यू था, फॉरएवर के टच में कंटिन्यू था। भाई ऑफिस जाता था, प्रोडक्ट की ज़रूरत होती थी तो ऑफिस जाता था, बाकी ये नहीं था कि मुझे बिजनेस करना है। क्योंकि मेरे जैसा आप सोचते हो वैसे मैं भी सोचता था, क्योंकि जो हवा मेरे अंदर जाती है वही आपके अंदर जाती है। जो खाना आप लोग जैसा आप खाते हो वैसे ही मैं खाता हूँ, तो जैसा आप सोचते हो वैसे ही मैं सोचता हूँगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो हुआ यही कि मैंने फिर ये प्रोसीजर चल रहा था। एक अमेरिका के ट्रेनर है स्टीव हेजेस, 14 नवंबर 2014 को वो ट्रेनर आए थे और वो ट्रेनिंग मैंने वहाँ अटेंड की। सर बोले थे कि चलो चल रहे हैं। भाई मैं वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद उस ट्रेनिंग को अटेंड किया। इस सेमिनार, आज जो सेमिनार हो रहा है, अगर इतने सारे लोगों में से 4 या 6 लोग, 10 लोगों की अगर ज़िंदगी बदल दे तो ये सेमिनार सक्सेस होगा। उस सेमिनार में कुछ हुआ हो, 14 नवंबर 2014 को जो सेमिनार हुआ हो, उस सेमिनार में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, इस अर्जुन साकी की ज़िंदगी बदल गई। अजीब सिलसिला था। वहाँ ट्रेनिंग अटेंड की, 4 घंटे का सेमिनार था और 4 घंटे के सेमिनार में जो मैं कई महीनों से टलिया रहा था, प्रोडक्ट के रिजल्ट तो मैं ले चुका था, प्रोडक्ट पे बिलीव तो कर चुका था, मगर करना है नहीं करना है ये डिसीजन नहीं ले पा रहा था। उस सेमिनार में बैठने के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, इतनी ताकत आ गई कि मैंने डिसीजन ले लिया। मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को फॉरएवर करनी है, और इतना बड़ा डिसीजन ले लिया जो कि सब कतराते हैं। मैंने सर को बताया, मैंने कि मेरे को फॉरएवर करनी है। वहाँ क्या हुआ था, एक सीट चार्ज था जो रहता है मोस्टली, सीट चार्ज था वो 150 रुपये का टिकट मैंने ब्लैक में ख़रीदा था 300 रुपये में, तब मैं अंदर गया था। वो दिन था कि मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को फॉरएवर करनी है। मैंने कि सर अब बताओ मेरे को क्या करना है, मैं फास्ट तरीके से और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो बोले ऐसा ऐसा करना है, और ये होल सेल क्वालिफाई होता है, 2cc होता है, वो क्वालिफाई किया और लग गए यहाँ पर। नवंबर में इतना कठिन डिसीजन ले लिया मैंने, जो मैं सोचता हूँ, आज सोचता हूँ तो ये लगता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कर लिया था। 4 घंटे सेमिनार अटेंड करने के बाद जो मेरी अच्छी खासी एक ड्रीम जॉब थी, उस ड्रीम जॉब को उसी दिन रूम पे पहुँच के, कमरे पे पहुँच के उस जॉब को रिजाइन कराया। इतना कठिन निर्णय ले लिया। एक आती हुई इनकम को मैंने रिजाइन कर दिया। यार मजाक बना रहे हो, हंस रहे हो, मिस करना थी। हालांकि मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करने के बाद मैंने कि सर मैं लग रहूँगा, जो भी होगा। अब सोचने की बात ये थी कि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, प्रॉब्लम सबको आती है, मेरे को भी आई थी। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, मेरी फैमिली, जितने भी रिलेशनशिप था, सब ने मेरे को क्या इतना बेवकूफ़ बताया कि अर्जुन तुमसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई बेवकूफ़ नहीं है। लोगों की जॉब नहीं लगती और तुम जॉब छोड़ के नहीं। हमारे लल्ला को सेटिंग करा लेते, हमारे लल्ला की करा देते, हमारे लड़के की करा देते, उसकी करा देते, तुम छोड़ क्यों आए। इतना लोगों ने मेरे को पंच किया, बहुत ज़्यादा वो हेरिटेड सा हो गया अंदर से मैं। अब ये सारी चीज़ें घर में भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई। हर बंदा मेरे को ऐसा देख रहा है जैसा कि मैंने सबसे बड़ा गुनाह किया है जॉब रिजाइन करके। हालात ऐसे बन चुके थे कि मैं बिल्कुल टूट चुका था अंदर से। अंदर से एक पल को मेरे को लगने लगा कि यार अर्जुन कुछ तो है, तूने कुछ गलत काम कर दिया। मगर ये सारा सिलसिला हुआ, एक कंडीशन और हो गई थी। एक बार हमारे महाशय, हर घर में सलाहकार होते हैं, हर घर के क्या होता है कि मतलब कुछ मिलने वाले लोग होते हैं, और एक हम जिन्हें बहुत अच्छा समझते थे, सलाहकार थे, उन्होंने तो एक बार हद ही कर दी। क्या हुआ, वो हमारे घर पे आए, इधर को पापा बैठे, इधर को बैठे, इधर को हम बैठे। उन्होंने क्या हुआ, वो बता रहे हैं कि हम इन्हें बड़ा चालाक समझते, मगर ये बहुत बेवकूफ़ इंसान है। ये कंपनियों के चक्कर में उनकी 2.5 बीघा भी, उनकी अभी मोटरसाइकिल बिक गई, उनका ये हो गया, वो हो गया। इस तरीक़ा से लोगों ने मेरे को इतना इरिटेट कर दिया, इतना पंच कर दिया, इतना अंदर से खौला दिया। मैं ऐसे एक पल को ऐसा हो गया, मैं बिखर चुका हूँ।
मगर ये सारा किस्सा मैं किसको बताऊं? हर तरफ टेंशन में, जिसको भी फ़ोन कर रहा हूँ, जिस फ्रेंड को भी मैं ये सोच के कॉल कर रहा हूँ ये मेरे को कुछ देगा, वो फ्रेंड ही मेरे को ये बोलता है तू एक बात बता, तूने जॉब क्यों छोड़ दी, ये तो बता दे। अब मैं कहाँ फ़ोन करूँ? शादी हो ही चुकी थी, नई नई शादी हुई थी, मैडम अपने मैके में थी। तो हुआ क्या भाई, उनसे बात हो रही थी तो भाई वहाँ भी पता लगा, तो वहाँ के जो लोग थे उनके जो ये थे वो ये कह रहे थे हमने जॉब शादी इसलिए थोड़ी की थी कि जॉब छोड़ देंगे। इतने हालात ख़राब हो चुके थे। ये सारे हालात मैंने अपने गुरु, अपने कोच से डिस्कस किए। मैंने डिस्कस किया, मैंने कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशन है और मुझे को ये भी लग रहा है कि मैं गलत कर चुका हूँ। हालात बहुत सीरियस थे। सर ने सिर्फ एक ही मेरे को गाइडेंस दिया, बोले अर्जुन ये जो तुमने डिसीजन लिया है ये तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने सही लिया है या गलत लिया है? मैंने कि सर अब नहीं कह सकता, हालांकि जो उसमें आके जुनून में आके मेरे को ये लगा मैंने सही लिया है, मगर अब मैं इस हूँ कि मैं ये जज कर पाऊँ कि मैंने डिसीजन सही लिया है गलत लिया। बोले एक बात बताओ, तुम्हें अपने आप पर बिलीव है? मैंने अपने आप को संभालते हुए संभाला और कहा हाँ। बोले इन प्रोडक्ट बिलीव है? मैंने की हाँ। बोले मेरे पे बिलीव है? मैंने की हाँ। बोले भूल जाओ इस दुनिया को, अपने आप को देखो और मेरे को देखो। ये बात है दिसंबर के स्टार्टिंग की, जब मैं अपने बिजनेस में कदम रख चुका था, अपनी जॉब को रिजाइन कर चुका था, सब कुछ मैं अपना छोड़ छाड़ कर इधर आ चुका था। उस दौरान मैं इतना बिखर चुका था सर कि इन बातों ने मेरे को इतना मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा। मैंने बस दुनिया को नहीं सुना, मैंने क्या काम किया, सर ने बोला कि खुद पे बिलीव है? मैंने कहा हाँ है। मेरे पे बिलीव है? क्या हाँ है। इन प्रोडक्ट पे बिलीव है? मैंने हाँ है। बोले जो लोग तुम्हें सलाह दे रहे हैं वो लोग क्या इन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं? बोले नहीं। ये लोग क्या तुम्हारे बारे में जानते हैं? मैंने ज़्यादा तो नहीं। क्या ये लोग मेरे बारे में जानते हैं? मैंने कि बिल्कुल नहीं। तो ये लोग कौन होते हैं? तुम्हारे फ्यूचर की कल्पना करने वाले। आप डिसीजन ले लो, आपको करना क्या है। मैंने क्या अब करना है, जो भी होगा यही करना है। लोगों ने मेरे को इतना पंचर किया, इतनी आग लगाई, इतनी अंदर से खौला दिया, कहते ना इतनी पिन मारी लोगों ने। निकल के जा रहा हूँ, वो आ रही है एलोवेरा, वो जा रही है एलोवेरा। ऐसी हालात ख़राब कर दिए थे मेरे, किसी को मैं बोलने लायक नहीं बताता। वो अब आएगा देखो एलोवेरा। किसी को कोई प्रॉब्लम होती या नहीं होती, किसी के एक बाल भी उखड़ जाए, अरे यार वो मेरा एलोवेरा सही कर देगा। ऐसे हालात जो मेरे को अंदर से झकझोर रहे थे। चौराहे पे खड़े हुए लोग जो मेरे को अंदर से ऐसी घुमसाम हंस कर रहे थे, मगर मेरे हालात ऐसे हो गए थे इसके बात करने लायक नहीं रहा था। ऐसे हालात हो गए थे मेरे, मगर मैंने अपने आप को संभाला। मेरे गुरु ने मेरे को संभाला, मिस्टर हीरा सिंह जी मेरे को संभाला, मिस्टर विवेक सर ने मेरे को संभाला, और मैं लगा यहाँ फुल टाइम हो गया, अपने जुनून के साथ लग गया। दिसंबर 2014 में अपने बिजनेस में इसमें लग गया। और जैसे ही दिसंबर पूरा गुजरा और दिसंबर में इतना सारा काम हो चुका था कि मेरा पहले महीने का जो चेक रहा वो 15,800 रुपये का रहा। दूसरा महीना गुजरा जनवरी 2016, मेरे बिजनेस का दूसरा महीना था, और दूसरे महीने में मेरा जो चेक रहा था 17,200 रुपये का। कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मगर सब कोई नहीं नॉर्मल, सब बढ़ रहा था आगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सुपरवाइज़र बन गया, मैं लोगों से बधाई ले रहा था, मैंने कि मैं सुपरवाइज़र बन गया, मगर फिर भी मेरे को ये लग रहा था कि ये लोग मेरे को काट ना लें। कोई नहीं, तीसरा महीना निकला, फरवरी निकला, तीसरे महीने का मेरा चेक रहा 28,200 रुपये।
महीना आया 4 मार्च 2015। ये मेरे बिजनेस का चौथा महीना था और चौथे महीने में जो मेरा चेक रहा, चौथे महीने में मैनेजर भी बन गया था यहाँ पर। चौथे महीने में मैनेजर बना और मेरा जो चेक आया वो आया 68,781 रुपया। मैंने जो जॉब छोड़ कर आया वो तीसरे महीने में मैंने अपने कवर कर लिया, फिर भी लोगों को बिलीव नहीं हुआ। जब चौथे महीने का मैं चेक लोगों को दिखाने लगा तो लोगों का जो अनुभव था वही अनुभव के आधार पर क्या कह रहे हैं, अच्छा कहाँ से बनवा लिया, कंप्यूटर पे बनवा लिया क्या? मैंने कहा यार ये लोग तो मानने को तैयार ही नहीं है। मैंने कोई दिक्कत नहीं, तुम पीछे हटो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी। और लगा मैं मेरे बिजनेस का 5वां महीना अप्रैल 2015, अप्रैल 2015 का मेरा चेक रहा 1,12,000 रुपये। मेरे बिजनेस का 6वां महीना 2,02,000 रुपये। अब मेरे को यहाँ कॉन्फिडेंस आ चुका था। मैंने कि ये दुनिया पूरी दुनिया 121 करोड़ लोग भी ये अर्जुन को आके नेगेटिव करें तब भी ये अर्जुन फॉरएवर नहीं छोड़ेगा। ये दुनिया जितना जानती है उतना बताती है। अब करना मुझे है। जिंदगी मेरे को ये लगा, मेरे बहुत साथी जुझारू हैं, मगर इसमें सारा का सारा मार्गदर्शन मैं तहे दिल से नमन करता हूं। उनका रहा विवेक साकी जी ने जोरदार तालियां, ये हॉल भी हिल गए, इतनी जोर से तालियां होनी चाहिए उनके लिए। शुरुआत हुई और जुनून था कि भाई जितनी भी पिन मारी मैंने उतनी पिन पहनी। लोग पिन मारते गए, मैं पहनता गया। वो आग लगाते रहे, मैं दौड़, लोग चिढ़ाते रहे, मैं आग बढ़ते गया। जुनून था, जुनून पैदा हो चुका था। शुरुआत हुई और लगा और आगे बढ़ा और यहाँ की और सारी इनकम जब 2015 पूरी ख़त्म हुई तो मैंने अपनी इनकम को टोटल काउंट किया तो 14.5 लाख रुपए बैठे। अब 1 साल बाद ये बात समझ में आई कि ये बातें लोगों को क्यों समझ में नहीं आती। ये बात तब समझ में आई मेरे को। मैंने सोचा जो एक आदमी जो 10,000 रुपये कमाता है उसके पूरे साल की इनकम कितनी हुई? 1,20,000 रुपये। जो आदमी 15,000 रुपये कमाता है उसके पूरे साल की इनकम कितनी हुई? 1,80,000। जो आदमी 20,000 रुपये कमाता है उसके पूरे साल की इनकम कितनी हुई? 2,40,000 रुपये। जो आदमी 30,000 रुपये कमाता है उसके पूरे साल की इनकम कितनी हुई? 3 साल। अब मैंने सोचा भारतीय 3,60,000 रुपये की बात, इतने पे आदमी सिमट भी जाता है, इतने आदमी संतुष्ट भी हो जाता है। अब ये आम आदमी को कैसे समझ में आएगा कि अर्जुन तुमने 1 साल में 14.5 लाख रुपए उठाया? ये बात आम आदमी को समझ में नहीं आएगी। कुछ यूनिक इंसानी होंगे, कुछ जुनूनी होंगे, कुछ दिलजले होंगे, उनको ये बात समझ में आएगी। आप उन दिलजलों को तलाश करो। दिलजले बहुत सारे लोग हैं और मेरे को मिले भी। मिस्टर देव शर्मा दिल जलाए, मिस्टर आसिफ अली दिल जलाए, बहुत सारे आज मेरे साथ बहुत सारे चले आ रहे हैं। अब पूरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ मेरा। अब हुआ क्या, आया और भी इनकम है। एक मिलेनियम क्लब होती है यहाँ पर। अभी राजेंद्र सर बात कर रहे थे मिलेनियम क्लब क्या होता है। मिलेनियम क्लब जो व्यक्ति 1 साल में 10 लाख रुपए कमाता है वो मिलेनियम क्लब का सदस्य बन जाता है। मैं 2015 में बन गया। एक इनकम होती है यहाँ पर कार प्लान की इनकम क्या होता है यहाँ पर 7,77,000 रुपये कंपनी आपको देती है, राइट। वो मेरा यहाँ फाइनल हो गया। कार प्लान लेवल मैं अचीव फरवरी में कर चुका हूँ।
एक इंसेंटिव और होता है, डोमेस्टिक टूर होता है मैनेजर रिट्रीट, वो मेरा 2015 फाइनल हो गया। डोमेस्टिक टूर में क्या होता है कि कंपनी अपने पैसे से आपको फ्लाइट से ले जाएगी और फ्लाइट से ले जाने के बाद 7 दिन आपको 7 स्टार होटल में ट्रीटमेंट देती है। डोमेस्टिक कहीं भी ये सस्पेंस रहता है, बताया नहीं जाता। अभी ये मैनेजर रिट्रीट मेरी 2015 में फाइनल हुई। अभी 19 जून को मेरी दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट है, 7 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ। इसी के साथ साथ अभी मार्च 2016 में यहाँ एक लेवल और होता है सीनियर मैनेजर, वो भी मेरा यहाँ फाइनल हो गया। अब तक मेरे को यहाँ टोटल 17 महीने हुए हैं और 17 महीने में अगर इनकम काउंट करता हूँ, टोटल इनकम काउंट करता हूँ तो 21,80,000 रुपये इनकम बैठती है। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मैं इनकम ले रहा हूँ, मैं अचीवमेंट्स ले रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। मेरे साथ में कम से कम आज 35-36 सुपरवाइज़र हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। 8 असिस्टेंट मैनेजर हैं। आप अभी मार्च की मैगजीन उठा के देख लो, उसमें 4 असिस्टेंट मैनेजर छपे हैं मेरे। 2 मैनेजर हैं, 3 मैनेजर है मेरे ग्रुप में। मिस्टर देव शर्मा एक जुनूनी है, कूल एंड हॉट। मिस्टर आसिफ अली एक डायनेमिक लीडर है। मिस्टर वसीम एक से एक धुआंधार, एक से एक दिल जले मेरे साथ में आ रहे हैं। और ये लोग हैं, ये अब तक का मेरा सफ़र है। और रही बात फ्यूचर की, पूरे जुनून के साथ यहाँ पर लगा हूँ, पूरी अपनी सब कुछ अपना समर्पित कर दिया इस फॉरएवर के लिए मैंने। और 2016 में कि काउंट होगी और 2017 में अभी जो बात होने वाली है, इनका पूरा सेशन नाम रखा गया है मिशन चेयरमैन बोनस। यहाँ इतने सारे लोगों के साथ सीना ठोक के ये बात करता हूँ, इसी हॉल में 2017 में चेयरमैन बोनस खुद लेके आऊंगा और अपने 3 लोगों को चेयरमैन बोनस दिला के लाऊंगा। साथियों, मसला है जुनून का। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप भी हासिल कर सकते हो। ये मसला है आपके ड्रीम का। अगर आपके पास ड्रीम है और जुनून है तो आप हासिल कर सकते हो यहाँ पर। थैंक यू। साथ बताने को बहुत कुछ है, अभी टाइम थोड़ा सा कम है। मैं वादा करता हूं जो भी मेरे साथ आएगा उसकी 1 साल के अंदर अंदर उसकी लाइफ चेंज होगी। दावा करता हूं इस बात का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।